तो क्वेश्चन करते हैं 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। मेन चीज तो नोट करने वाली क्या है, कंडक्टिंग शेल्स हैं ऑफ रेडियस r, 2r, 3r गिवन चार्जेस q0, 2q0 and 3q0 respectively as shown। ठीक, ये चार्जेस हैं। if the first and third shells are now connected, तो पहले हमने चार्ज दे दिया इनको इस तरह का, और अब हमने फर्स्ट और थर्ड शेल को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये स्विच जो है, स्विच को हमने क्लोज कर दिया और क्या किया, एंड द मिडिल शेल इज अर्थड। तो मिडिल शेल को हमने अर्थ कर दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल और फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द 3 शेल्स। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पहले ए पार्ट करते हैं इसका। ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट शेल बोल देते हैं, इसको सेकंड शेल, और इसको थर्ड शेल बोल लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। फाइनल चार्ज इस पे Q1 मान लेते हैं, इस पे Q2 और इस पे Q3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास में अब प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसको यूज करके अपन निकालेंगे। तो अपन ने फर्स्ट शेल को और थर्ड शेल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया तो इन पे चार्ज कितना था कनेक्ट होने के पहले, Q0 प्लस 3Q0। ठीक, अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज तो इतना ही रहेगा, 4Q0 ही रहेगा टोटल। रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग बात है, बट चार्ज का इसके अलावा कहीं एस्केप करने का तो कोई रास्ता है नहीं, कहीं और से तो कनेक्टेड नहीं। तो जो Q1 प्लस Q3 है वो क्या हो जाएगा, 4Q0 के बराबर। तो ये कितना हो गया, 4Q0। ये तो पहला रिलेशन आ गया अपने पास में। ठीक है, प्रिंसिपल क्या यूज कर रहे हैं अपन कि भाई हमने दो कंडक्टिंग बॉडीज को कनेक्ट कर दिया। तो ये तो अपन देख चुके हैं, दो कंडक्टिंग बॉडीज को चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में हो, हम यदि कनेक्ट कर देते हैं दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाती। ठीक है, तो प्रिंसिपल दूसरा क्या यूज करेंगे अपन, V1 इज इक्वल टू V3। फर्स्ट शेल का पोटेंशियल और थर्ड शेल का पोटेंशियल ये सेम हो जाएगा है ना कनेक्ट होने के बाद में। क्यों, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड बाय वायर। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ये हो गया, ये तो हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल। और थर्ड प्रिंसिपल क्या हो गया, हमने सेकंड शेल को अर्थ कर दिया। तो सेकंड शेल को अर्थ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे चाहे जो चार्ज हो है ना, यहाँ पे 2Q0 की जगह 100Q0 हो, चाहे जो हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका पोटेंशियल जो है V2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। क्यों, क्योंकि सेकंड शेल इज अर्थड। ठीक है, तो अब सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल की जो इक्वेशंस अपन ने लिखी हैं उसको Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को अब Q के फॉर्म में लिखते हैं, V1। तो V1 कितना हो गया, V1 जो है V1 हो जाएगा K Q1 बाय R प्लस K Q2 बाय 2R प्लस K Q3 बाय 3R। ठीक है, जो बाहर वाले शेल हैं उनके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो का वो पोटेंशियल अंदर की तरफ कम्युनिकेट हो जाता है ना, बिना चेंज हुए। ये तो अपन कई एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। V3 क्या हो जाएगा, K Q1 बाय 3R है ना। इसके अंदर वाले शेल्स जो हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं बेसिकली, और पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो 3R डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो है वो इस टाइप से रहेगा। तो K Q1 बाय 3R प्लस K Q2 बाय 3R प्लस K Q3 बाय 3R। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल के कारण क्या हो गया, इसको इक्वेट कर देते हैं, K Q1 बाय R प्लस K Q2 बाय 2R प्लस K Q3 बाय 3R इज इक्वल टू K Q1 बाय 3R प्लस Q2 बाय 3R प्लस K Q3 बाय 3R। ठीक है, तो इसमें ये तो सेम ही है, ये कैंसिल आउट हो गया।
अच्छा, आर की टर्म्स भी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक, और के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास Q2 इज इक्वल टू -4Q1, ठीक। तो ये एक रिलेशन आ गया अपने पास, तो इसको नोट कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं थोड़ी। अच्छा, अब तीसरी इक्वेशन यूज करते हैं, V2 इज इक्वल टू 0। तो V2 जो है वो कितना हो जाएगा, K Q1 बाय 2R प्लस K Q2 बाय 2R प्लस K Q3 बाय 3R, है ना। बाहर के शेल का पोटेंशियल जो है वो तो यूं का यूं कम्युनिकेट हो जाता है, तो ये 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे Q3 को अपन Q1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, Q0 और Q1 के टर्म्स में। तो ये कितना आ जाएगा, और Q2 को Q1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सारी इक्वेशन अपनी Q1 के टर्म्स में आ जाएगी। Q1 बाय 2 प्लस Q2 कितना है, -4Q1 बाय 2 प्लस 1/3 Q3 कितना है, 4Q0 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इससे आपका Q1 आ जाता है, Q1 कितना आ जाता है, तो Q1 कितना आ जाता है 8Q0 बाय 11, ठीक है। अच्छा, Q2 जो है -4 टाइम्स Q1 है, तो Q2 भी अपन लिख सकते हैं यहीं पे, है ना, 8 4 32, तो -32 बाय 11 Q0। अच्छा, और Q3 जो है वो 4Q0 माइनस Q1 है, तो इसको 4Q0 माइनस Q1 यदि आप कीजिएगा तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी। तो Q3 कितना आ जाता है 36Q0 बाय 11, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। ए पार्ट में तीनों चार्जेस की वैल्यूज जो हैं वो ये आ गई, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं, तो बी पार्ट देखते हैं, फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द 3 शेल। तो फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस अपन निकालेंगे तो इंड्यूस चार्जेस को भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंड्यूस चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं कि कोई भी सरफेस है, जैसे Q2 वाला शेल ले लेते हैं, है ना, बीच वाला शेल, इसका इनर सरफेस है ना। यहाँ पे इंड्यूस चार्ज जो होगा वो कितना हमको चाहिए, जो इसके नियरेस्ट सरफेस है ना, इनर मोस्ट सरफेस के नियरेस्ट सरफेस कौन सा हो गया, ये अंदर वाला सरफेस हो गया, है ना। जो फर्स्ट शेल का आउटर मोस्ट सरफेस जो है वो इसका नियरेस्ट सरफेस हो गया। तो उस सरफेस पे जितना चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करने के लिए हमको चार्ज चाहिए होगा, है ना। जितना चार्ज चाहिए होगा वो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज को आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लें, और इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लें और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर उस शेल के ऊपर है उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो वो फिर टोटल चार्ज हो जाते हैं तीनों शेल्स पे। अच्छा, और ये तो हमको मालूम ही है कि जो हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है। ये Q1 Q2 Q3 मैंने लिख दिया है इसके शेल के अंदर की तरफ, पर ये एक्चुअली रिजाइड कर रहा है बाहर की तरफ, है ना। अपन ऐसा करते हैं इसको बाहर की तरफ ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ रिजाइड कर रहा है, तो बाहर की तरफ लिख लिया अपन ने। तो अब करते हैं इसको, तो ये Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसको टर्मिनेट करने के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए, इसके इनर साइड पे -Q1 चार्ज चाहिए, ठीक है। तो -Q1 चार्ज तो इसके इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा बीच वाले शेल के। अच्छा, जितना चार्ज इंड्यूस होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दूसरे सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस चार्ज जो है वो नेट तो 0 होता है किसी भी कंडक्टिंग सरफेस में, है ना। कहीं पे किसी एक एरिया में नेगेटिव चार्ज यदि इंड्यूस होगा तो दूसरे एरिया में पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आउटर शेल पे कितना चार्ज हो गया, +Q1, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं जो टोटल जो चार्ज है, +Q1 तो यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे क्या हो गया
माइनस Q1 इनर साइड पे, सेकेंड शेल के आउटर साइड पे कितना हो गया, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है। यहाँ Q2 नेगेटिव है वो अलग बात है ना, तो आप नेगेटिव साइन के साथ में उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q2। यदि Q1 प्लस Q2 नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो माइनस Q1 माइनस Q2 यदि यहाँ इंड्यूस हो गया तो इसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और पहले से कितना है Q3, तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस Q3। तो टोटल चार्जेस जो हैं ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ हर सरफेस पे, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये सारे चार्जेस अपने लिख ही दिए हैं यहाँ, ठीक है।